जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता के अमूल्य ज्ञान की इस यात्रा में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम समझेंगे ये समय शस्त्र का नहीं, शास्त्र का है। ये समय बाणों का नहीं, ज्ञान का है। और ज्ञान ही युद्ध को धर्म बना देता है। एक दिव्य परंपरा का उद्घाटन। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये जो योग मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये आज का नहीं है। इस ज्ञान को सूर्य देव विवस्वान को दिया गया था। विवस्वान ने इसे मनु को दिया। मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। और इस प्रकार ये राज ऋषियों के माध्यम से चलता आया। लेकिन समय के साथ ये ज्ञान खो गया, विकृत हो गया, भूला दिया गया। और आज मैं इसे तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम इसके योग्य हो। ये सुनकर अर्जुन चकित होता है। वो प्रश्न करता है, हे कृष्ण, आप सूर्य से पहले कैसे? आप तो अभी जन्मे हैं और सूर्य बहुत प्राचीन। कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में एक महान रहस्य छिपा है। दो जन्म रहस्य और अवतार तत्व। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं। तुम्हें याद नहीं, मुझे याद है। जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। यहां अवतार का रहस्य खुलता है। भगवान स्वयं मानव रूप में उतरते हैं, पर मानव की तरह बंधते नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा कर्तव्य से नहीं, करुणा से चलती है। तीन अवतार का उद्देश्य और भक्त की दशा। कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसके भय को दूर करता हूं। जो जैसे मुझे भजता है, मैं वैसे ही उसकी सहायता करता हूं। ये वाक्य शताब्दियों से भक्तों के हृदय को खींचते रहे हैं। चार कर्म, ज्ञान और संन्यास का बंधन विमोचन। अब मुख्य विषय आता है, कर्म और ज्ञान का संबंध। कृष्ण कहते हैं, संसार कर्म से भरा है। कर्म से भागना संन्यास नहीं, कर्म को ज्ञान से आच्छादित कर देना वही सच्चा संन्यास है। क्योंकि अज्ञान कर्म को बांधता है और ज्ञान कर्म को मुक्त करता है। यहां श्रोता के मन में प्रश्न उठता है, कर्म कैसे बंधन बनता है? इसलिए कृष्ण मनोवैज्ञानिक भाषा में समझाते हैं। जब कुछ लोग अपने इंद्रियों का यज्ञ करते हैं, कुछ लोग अपने मन का यज्ञ करते हैं, कुछ लोग धन का यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तप का यज्ञ करते हैं, कुछ लोग ज्ञान का यज्ञ करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात कृष्ण स्पष्ट करते हैं, अर्जुन, इन सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान को जला देता है। और जब अज्ञान जल गया तो बंधन भी जल गया। यहीं से अध्याय का टोन बदलता है, कर्म से ज्ञान की ओर। 6 गुरु शिष्य का आदर्श संबंध। कृष्ण आगे एक आवश्यक नियम देते हैं, ये ज्ञान गुरु द्वारा दिया जाता है। तुम विनम्रता से, सेवा से और प्रश्न से इसे लो। ज्ञान मांगा नहीं जाता, ज्ञान कमाया जाता है। और ये परंपरा आज भी कायम है। हर विद्या का गुरु होता है, हर यात्रा का मार्गदर्शक। 7 अज्ञान का दहन और शुद्ध बुद्धि। कृष्ण अब ज्ञान की शक्ति को एक सशक्त उपमा में रखते हैं। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों को भस्म कर देता है। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो कर्म मुक्त हो जाते हैं। 8 संशय, दुर्बलता और निश्चय योग। कृष्ण अर्जुन के भीतर की मनोवैज्ञानिक गांठ पहचानते हैं। संशय। वे कहते हैं, अज्ञानी संशय में रहता है। संशय मनुष्य को खो देता है। संशय कर्तव्य को रोक देता है। संशय शांति को नष्ट। कर्म संन्यास योग की गूढ़ शिक्षा है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता का हर अध्याय हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर आप भी इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी।
जय श्री कृष्ण।